हेलो दोस्तों, आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं जो आपके आने वाले बिहार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, एडीओ हो या बिहार के आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग हुगली जो कि नदी हुआ करता था, उसका उपयोग कौन करता था? तो इसका जो आपका आंसर है वो है पुर्तगाली। तो पुर्तगाली थे जो कि समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग करते थे। और इससे रिलेटेड कुछ अगर आप अन्य जानकारी है कि जो पुर्तगाली थे, तो पुर्तगाली में जो आप उनका प्रथम वॉइसरॉय था, तो प्रथम वॉइसरॉय से आपसे पूछा जाएगा प्रथम वॉइसरॉय कौन था? तो प्रथम वॉइसरॉय अल्मीडा हुआ करते थे। और अल्मीडा ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया था। और साथ साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली के वास्तविक गवर्नर कौन थे? वास्तविक गवर्नर के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वो थे आपके अल्बुकर्क। तो ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पॉली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर है सूरत। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पॉली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस समय में भारत में मुगल शासक कौन थे। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, जो बक्सर का लड़ाई हुआ था 1764 में, 1764 में, जिसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। तो 1765 में ये संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। और किस युद्ध के बाद? तो बक्सर की युद्ध के बाद। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली, द्विशासन मतलब डायरकी सिस्टम, को किसके द्वारा लागू किया गया था? किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका आंसर है हमारा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने द्विशासन प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया था। और ये 1765 1765 जो कि इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके पश्चात जारी किया गया था। और ये 1772 तक 1772 तक चला था और इसको वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। और टीपू सुल्तान की अगर मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। और इसे मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है, इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो उनका सिंपल सा एक नीति था, लोगों के बीच में एक गलतफहमी बांटो और राज करो की नीति को लेकर के आते थे, जिसके तहत उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया था और बहुत लंबे समय तक शासन किया। इसी नीति का प्रयोग करके बांटो और राज करो कि लोगों को बीच में आपस में झगड़ा लगवा देना, उनके बीच में कंट्रोवर्सी करवा देना और खुद उसका फायदा उठा करके शासन करना। किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत करने वाले थे हॉल्ट मैकेंजी, जो कि 1819 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो महाराणा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने ये कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा को जब उसके भाइयों से बच करके वो पंजाब भागा था, तो वहाँ पर उन्होंने रणजीत सिंह में शरण लिया था, जिसके बदले में शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को हीरा भेंट किया था। तो अगला प्रश्न है हमारा, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं? तो उनको धरती अब्बा का अवतार मानते हैं या फिर उन्हें जगत पिता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़े गए। तो बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद उन्हें रांची के जेल में डाल दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो कार्य क्षेत्र इनका रांची है। रांची के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था और इसके लिए इन्हें भगवान की उपाधि भी दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये है आपका जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त। तो हमें आंसर एक कमेंट करके बताएं कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी।
और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू हुई थी। और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे हम कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आएंगे जो आपके तैयारी को और ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा मजबूत बना देगी। धन्यवाद।